जानते हो, आदमी को कोई नहीं पूछता, क्योंकि आदमी बहुत जल्दी बिक जाता है। मौजूदा समय में केवल एक चीज़ सस्ती है, वो है आदमी की जान। प्रत्येक चीज़ की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है। आदमी की कीमत लगातार घटती जा रही है। आदमी के सिवाय कुछ सस्ता नहीं है। आदमी का कोई मूल्य नहीं है। इन दिनों हर गली मोहल्ले, हर चौराहे पर 500 व 1000 के नोट बंद होने की चर्चा है। लोग अपनी सुविधा व स्वार्थ को ध्यान में रखकर विभिन्न तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। काले धन को खत्म करने की बात भारत सरकार द्वारा की जा रही है। भले ही इसके परिणाम भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन आज आम आदमी को अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत भारी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। दुकानदार भी परेशानी के आलम में हैं। चारों तरफ प्रत्येक वर्ग में हाहाकार मचा है। रोजमर्रा की जिंदगी एक तरह से रुक गई है। ये नोट बड़ी खतरनाक चीज है। दुनिया की सारी संक्रामक बीमारियां नोट की वजह से फैलती हैं। फैलती ही नहीं, पनपती हैं, क्योंकि यह नोट हजारों गलत हाथों में से निकलता है। अपराधियों के हाथ से निकला नोट आप जैसे शरीफ लोगों के पास पहुंचता है। यह नोट हजारों बुराइयां व बीमारियां साथ लाता है। आपने सैकड़ों बार देखा होगा कि नोट आते ही आदमी के हाव भाव बदल जाते हैं। पैसा आदमी की बोलचाल व उठने बैठने के स्टाइल तक को बदल देता है। नोट में इतना जादू है कि रिश्ते नाते भी इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। भाई भाई को भूल जाते हैं। नोट आदमी को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ नोट है। नोट के बदले बिकते वोट हैं। चाहे नोट में 1000 खोट हैं, फिर भी हमेशा होता ये प्रमोट है। सरकार ने 1000 का नोट बंद किया, साथ ही साथ 2000 का नया नोट छपकर मार्केट में आ गया। नोट से सुविधा खरीदी जा सकती है, सुख नहीं। नोटों से तन को आराम मिल जाता है, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। नोट जितना बड़ा होता जाएगा, आदमी उतना छोटा होता जाएगा। बहनों और भाइयों, आप सुनने जा रहे हैं आज का राशिफल। ये राशिफल नहीं, आपका कल है। आज 13 नवंबर, दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल कुछ इस प्रकार है। मेष, धन और पद की इच्छा मन में बनेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। नए लोगों से संपर्क बनेगा। पुरानी मनोकामना पूरी होगी। सेहत कुछ नरम रह सकती है। बैंक की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। अचानक समय में परिवर्तन होगा। वृक्क, आर्थिक पक्ष ठीक है। प्रार्थना काम आएगी। प्रभावशाली लोगों का सहयोग बनेगा।
संतान संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। स्त्री व सेहत पक्ष मजबूत है। अपने लोग कुछ निराश कर सकते हैं, सावधान रहें। निमंत्रण प्राप्त होंगे। यात्रा की योजना बनेगी। सरकारी कार्यों में स्थिरता का योग है। मिथुन, संतान से सुख व स्त्री से अनबन का योग है। व्यापार की गति मंदी रहेगी। आर्थिक मजबूती के लिए नए स्रोतों का सूत्रपात होगा। कार्यक्षेत्र गृहस्थी को प्रभावित करेगा। दोपहर बाद शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी की व्यस्तता बढ़ेगी। कर्ज व कानूनी परेशानी कम होगी। करक, कारोबार संबंधी कार्यों में दौड़ धूप बनेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। विरोधी अचानक करीब आने का प्रयास करेंगे। सेहत लगभग ठीक रहेगी। संतान, स्त्री व सरकारी पक्ष नरम है। विशेष कार्य का भूत सवार होगा। यात्रा भी हो सकती है। लेन देन की उलझन कम होगी। घरेलू खर्चा बढ़ेगा। सिंह, कार्य क्षेत्र में भले ही भाग दौड़ रहे लेकिन सफलता मिलेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में बाधा पड़ सकती है। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। संतान संबंधी चिंता मन उदास करेगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी। खर्चे की परेशानी बढ़ सकती है। अपनों से मंगल मिलन होगा। कन्या, घरेलू उलझनों के कारण मन परेशान रहेगा। व्यापार से जुड़े नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। कारोबार की गति मध्यम रहेगी। मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी। प्रभावशाली लोगों से नए संबंध जुड़ेंगे। स्त्री से मामूली मनमुटाव के बाद माहौल ठीक रहेगा। संतान के कैरियर की समस्या हल होगी। शिक्षा, सेहत व कानूनी पक्ष ठीक है। तुला, व्यर्थ के काम घरेलू कार्यों को प्रभावित करेंगे। कारोबारी सितारे ठीक हैं। बेवजह मन परेशान रह सकता है। समाज व राजनीति में यश कीर्ति बढ़ेगी। यात्रा की योजना बनेगी। गृहस्थी में खर्चा होगा। मेहमान आगमन का योग है। रुके हुए कार्यों में विशेष सहयोग से सफलता मिलेगी। वृश्चिक, परिश्रम से समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखें। कारोबार में उतार चढ़ाव के बावजूद उचित लाभ मिलेगा। परिवार के संबंध में चिंता बनेगी। आर्थिक प्रयासों में सफलता का योग है। कानून की दिक्कतें कम होंगी। नए संबंध स्थापित होंगे। अचानक यात्रा का योग है। धनु, धन लाभ के लिए बेहतर दिन है। मित्रों के सहयोग से रोजगार से जुड़े कार्य बनेंगे। कानूनी झंझटों से छुटकारा मिलने का रास्ता खुलेगा। यात्रा शुभ रहेगी। स्वास्थ्य भी लगभग ठीक रहेगा। पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। पारिवारिक परेशानियों के बावजूद मन शांत रहेगा। मकर, अनाज दालों के व्यापारी खुशी प्राप्त करेंगे। बहन भाइयों में स्नेह बढ़ेगा। दूर देश से शुभ समाचार मिलेंगे। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रुके हुए कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। दोपहर बाद आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नए संपर्क कायम होंगे। कुंभ, संतान व स्त्री के साथ सुख व खुशी में दिन व्यतीत होगा। यात्रा का योग बन रहा है। लाभकारी यात्रा होगी। व्यापार में उतार चढ़ाव यानी तेजी मंदी बनी रहेगी। व्यापारिक वर्ग सचेत रहे। मेहमानों के आगमन से व्यस्तता बढ़ेगी। सेहत के लिए दिन मध्यम है। संतान पक्ष मजबूत रहेगा। मीन, ज़्यादा हिसाब किताब में उलझने की बजाय समय ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ें। व्यापार व कारोबार में सफलता मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र व सरकारी कार्यों के लिए उत्तम समय है। स्वास्थ्य नरम रह सकता है। परिवार में खुशी, स्त्री संतान से सुख प्राप्त होगा। आज का ये दिन
आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परमात्मा आपका सहाय हो। आपके भंडारे सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरपूर हों। धन्यवाद।